नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, सफलता के लिए हार्ड वर्क करना तो ज़रूरी है और कंप्लीट विचार करना भी ज़रूरी है। मतलब आपका बुद्धि का प्रयोग और आपका कार्य, ये दोनों इम्पॉर्टेंट तो है, पर बुद्धि सही सोचे, बुद्धि सही दिशा में चले, हमें सही वक्त पर सोचने की कला हो, हम सही वक्त पर सही निर्णय ले सकें, हम राइट टाइम पर राइट चॉइस कर सकें और जो भी सोचे वो उसमें विवेक सम्मत निर्णय आ जाए और माथा पच्ची भी ना करना पड़े। और नहीं तो होता क्या है, एक मामला आ गया है, अब माथा पच्ची हो रहा है, घिच पिच हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आदमी पगलेट जैसे हो गया है। अब मैं क्या बताऊं मित्र, क्या बताऊं, हाय हाय। और सफलता कोसों दूर नजर आती है। वह लगता है कि जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई देता है मृग मरीच का, और ये पानी आ गया, ये पानी अब दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा लगा के मर जाता है आदमी, पानी मिलता ही नहीं क्योंकि मृग मरीच का होता है। तो जीवन में भी हमारे कुछ धारणाएं, हमारे कुछ काम, हमारे कुछ करतूतें, हमारे कुछ कार्यशैलियाँ और हमारे द्वारा अपेक्षित कर दी गई हमारी शक्तियाँ आभासी प्रतिबिंब होता है कि मैं सफल हो गया, या मैं सफल हो रहा हूँ, या मेरी सफलता नज़दीक है, ये देखो मैं सफल हो ही गया, ये मेरे पास इतना होगा, देखो मैं ऐसा कर लूँगा, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा होगा, ऐसा। मतलब तमाम तरह की छद्म संसार में हम घिर जाते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमको हमारे ही बेतरतीब चीज़ पर अंकुश लगाए, जो हमको हमारा गाइड बन के हमारे साथ चले, जो हमको नियंत्रण करे, जो हमारे वक्त पर चाहिए की चीज़ों को हमको दे दे। जैसे कि एक ज़माना में था कि प्रत्येक किसान के घर में एक बड़ा सा धान रखने का जगह बनते थे, जिसमें कई साल तक धान रखा रहता था, गुजारा करने के लिए पर्याप्त हो जाते थे, कोई फिक्र नहीं था। अब आजकल हम बैंकों में पैसा रखते हैं और बैंकों में पैसा रखते हैं और बेहिसाब खर्चा करते करते बैंक जीरो हो जाता है। पर किसान के घर का धान का कोठी कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि बड़े हिसाब से बहुत मुश्किल समय पर उसको निकाला करते थे। मित्रों, संचित इस तरह से बैंक में यदि मैंने कुछ धन डिपॉजिट कर दिया है या किसी मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया है, तो ज़रूरत पड़ने पर मैं उस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक ऐसे ही हमारे मस्तिष्क की कार्यविधि है। यदि मैंने अपने बुद्धि को यह समझा दिया है, मैंने अपने बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को यह बात बता दिया है कि मुझे कब कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, किस लिए काम करना है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, फिर उस परिणाम निकलने के बाद मैं उसको करूँगा क्या, मतलब तमाम चीज़ें मैंने उसको बता दिया। अब मैं समय आने पर मेरा बुद्धि मुझको याद दिला देगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं 9वीं का छात्र हूँ और मुझको करना 12वीं में टॉप करना है, और मैंने अपने 9वीं क्लास से अपने बुद्धि को समझा दिया, देखो भाई मैं 11वीं पास होते ही मुझको 12वीं की तैयारी में जुट जाना है। मैं लगातार 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत करूँगा और मैं हर विषय को शानदार करूँगा, हर विषय को मैं ऐसा पढ़ूँगा, वैसा पढ़ूँगा, ऐसा अभ्यास करूँगा। एक टोटली उसने एक बना करके, एक लिस्ट बना करके मस्तिष्क को दे दिया। अब अभी वर्तमान कार्य में जो उसका ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हैं। वो 9वीं का पढ़ाई अच्छा किया, उसी तरीके से पढ़ाई का जैसे वो 12वीं में पढ़ना है, बस उसका ये छोटा रूप है, उसमें जाके बड़ा रूप हो जाएगा। ऐसे करते करते अब जैसे ही वो 11वीं पास होगा तो उसका असीम प्रज्ञा बुद्धि उसको याद दिला देगा, देखो अब तुम्हारा टाइम आ गया, चलो मेहनत करो, चलो स्ट्रांग बनो, चलो माइंड से स्ट्रांग बनो, चलो हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि उसने बता कर रखा था कि मुझको हेल्दी खाना है, याद दिलाना, मैं स्वस्थ हूँ मुझे याद दिलाना, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, मुझे याद दिलाना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ मुझे याद दिला देना, मैं इतना सारा बुद्धिमान हूँ, मैंने जितनी गुणवत्ता आप में चाहिए, जो आप ऐसा भीख मांगते हैं कि हे भगवान मुझे पास कर दे, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यानी जो आप चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं क्वालिटी अपने अंदर, जो बिल्ड चाहते हैं आपके अंदर क्वालिटी हो। अब मसलन मित्रों, आज से पहले 20 साल पुराने कंप्यूटर या कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था, वो ला करके मुझको कोई गिफ्ट करेगा और कहेगा कि गुरुजी आप इसमें आज की आधुनिक चीज़ें चलाइए ज़रा, आप में बड़ा बुद्धि है
हाँ देखो तो ज़रा चला सकते हो, नहीं तो मित्र मैं कहूँगा आज के लिए यह बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आज का अब जनरेशन, अब तो 11 जनरेशन से हम आगे बढ़ चुके हैं, ये पहला जनरेशन है, आज के लिए तो बिल्कुल बेकार पड़ गई है। तो अपने बुद्धि को अपने नवीनतम जनरेशन को अपडेट करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है आपका और कैसे उसको पूरा करोगे, बस यही तो हमारे हिस्से की बात है कि मुझको क्या चाहिए। अब मुझको 25 साल पहले मैंने सोचा था, 25 साल पहले मैंने सोचा था कि 2025 में मुझको क्या क्या काम करना है, उसके लिए मुझको कितना धन चाहिए, मुझको क्या करना है। अब मित्र जैसे 2025 आएगा मेरे लिए वो धन मुहैया हो जाएगा, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि ने मुझे समझा दिया है कि आपका अब बारी 1 साल पहले से ये करना है। यानी 24 में आपका कौन सा कदम होगा कि 25 में आपको धन मुहैया हो जाएगा, आप क्या क्या वर्क करने जा रहे हैं। तो 25 साल पहले मैंने उसकी रूपरेखा बना करके असीम प्रज्ञा बुद्धि को मैंने सेल्फ में रख दिया था। मैं ऐसे ही पूरे 25 साल का बनाया था कि हर साल एक साल का बजट, हर साल का बजट कि इस साल मुझको क्या करना है, कितना संपत्ति कमाना है, कितना क्या करना है, पूरी की पूरी 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 एक एक बीच बीच में उसको जोड़ना भी पड़ता है कुछ हल्ला, समय के साथ कुछ छूट गया या समय के साथ कुछ नया जुड़ना है। बाय द वे मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा करके कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं बहुत पहले 10 साल पहले एक दिन मेरे दिमाग में आया था बात कि मैं बातें बोल रहा हूँ और वो रिकॉर्ड हो रहा है और लोगों तक प्रसारित हो रहा है। और मैंने कैलेंडर भी देखा था कि ये 22-23 में होगा ये। तब मुझको ये अकल्पनीय लगा, क्योंकि मैं उस समय फ़ोन इत्यादि का मेरे पास था नहीं कुछ, और इस तरह से हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं देखता क्या हूँ 22-23 का समय आते ही ऐसा परिवेश बना, ऐसा वातावरण बना, मुझको याद दिला दिया गया। मेरी बुद्धि ने एक माध्यम पकड़ा, एक व्यक्ति को, घर के बच्चों को माध्यम बनाया, और मेरे बुद्धि ने उनको याद दिलाया कि चलो ऐसा ऐसा समय उपयोग करने के लिए बोलो, और उनके द्वारा बोला गया और मुझको समझ में आ गया। तो मित्रों यह ज़रूरी कतई नहीं है कि आपको भीतर से याद आ जाए कि आपने क्या बोला था। वह एक माहौल बनता है, एक वातावरण बनता है, और वो माध्यम से आपको वहाँ तक ले जाया जाता है। तो मित्रों आप अपना फ्यूचर प्लान स्टेप बाय स्टेप हर वर्ष का एक 5 वर्षीय प्रोग्राम, 10 वर्षीय प्रोग्राम, 20 वर्षीय प्रोग्राम आप बना लीजिए। डायरी में ज़रा मुकम्मल प्रोग्राम बना लीजिए, पूरे एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए, और एक हर साल का एक आपका लाइफ का मेमोरी का, लाइफ का एक मूवी बना लीजिए। इस साल आपके लाइफ में क्या होनी चाहिए, कितनी संपत्ति आनी चाहिए, उसके लिए आप क्या मेहनत करोगे, कितना परिश्रम लगेगा, उस धन का क्या उपयोग करोगे, उस ज्ञान का क्या उपयोग करोगे, उस मान सम्मान का क्या उपयोग करोगे, सारा उपयोगिता बताना भी तो पड़ेगा। और उपयोगिता करने के बाद आप फिर इसके आगे क्या करोगे, और इस तरह से आप अलग अलग साल का अब बना लीजिए। अपने दिमाग को मूवी बना के दे दीजिए, भैया एक कैसेट सीडी है, देखो पेन ड्राइव है, हमने इसमें पूरा का पूरा 25 साल का प्रोग्रामिंग कर दिया है कि एक के बाद हमको क्या करना है। अब मित्रों जैसे आप सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग की जाती है, जिस तरह से सॉफ्टवेयर में कोडिंग की जाती है, और पूरा मुकम्मल पूरी कंप्लीट तौर से सॉफ्टवेयर जब बंद हो जाता है तो रन करता है, रन करते समय बहुत सारे एरर आते हैं। वैसे ही मित्रों जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के दौरान बहुत सारे एरर आ जाते हैं। कभी मानसिक एरर आते हैं, कभी वैचारिक एरर आते हैं, कभी धन के एरर आता है, कभी जलन के एरर आता है, कभी क्रोध के एरर आता है, कभी हम क्रोध के कारण किसी को कुछ बोल देते हैं तो हमारा संबंध खराब हो जाता है। ये तमाम हम भूल चूक होते रहते हैं। तो इस भूल चूक को ठीक करने के लिए उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप अपडेट करते जाते हैं फिर आपका सॉफ्टवेयर शानदार हो जाता है। तो मित्रों जीवन में भी यही चीज़ होता है, जिस तरह से उसमें एक मेमोरी पावर होता है, हमारे अंदर तो उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली मेमोरी पावर है। हम उस शक्तिशाली बुद्धि को प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा मतलब आप समझ जाइए कि ब्राह्मी चेतना को आप प्रज्ञा बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं होता, उसका कोई सीमा नहीं होता। वो काल और समय से परे है, न वह कभी भूतकाल होता ही नहीं, वो सदैव उसका वर्तमान काल है। और जैसे आपने वह बता दिया कि 2025, तो 2025 को उसी समय वह देख लेगा, उसी समय उसको मेमोराइज कर लेगा, उसी समय वह अपने वातावरण में डाल देगा फ्यूचर में कि 2025 में के साथ ऐसा करना, ये इसका आदेश है। तो आपके आदेशों को वो प्रकट कर देता है, उजागर कर देता है। मित्रों तकनीक को सीखिए, इसी को हम अचेतन संवाद बोलते हैं, इसी को हम आंतरिक प्रार्थना बोलते हैं, इसी को हम इनर हीलिंग भी बोलते हैं, इसी को हम सम्मोहन भी बोलते हैं, इसी को हम अपने द्वारा अपने चाही गई अभिलाषा भी बोलते हैं।
बस ये है, आपको उसका पैटर्न समझ आ जाए, उसकी तकनीकी समझ आ जाए और प्रार्थना शुद्ध मन से, शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध हृदय से कर ले जाए, तो हमारा असीम प्रज्ञा बुद्धि हमें फिर वह उजागर कर ही देता है जिसकी हमने कल्पना की है। फिर आपको बताना पड़ेगा कब, क्यों, कैसे, सारा चीज़ आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और करके देखिए। और हम कई वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से हम अवचेतन संवाद किए, उस अवचेतन संवाद का क्या प्रभाव पड़ा। आप चाहो तो अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हो, धन के लिए कर सकते हो, ज्ञान के लिए कर सकते हो, करियर बनाने के लिए कर सकते हो। आपको कैसा मृत्यु चाहिए, आप इसके लिए भी कल्पना कर सकते हो। एक शानदार मृत्यु चाहिए कि रोते गिड़गिड़ाते चाहिए, क्या कैसे चाहिए। आदमी कोई कभी मृत्यु की कल्पना नहीं करता, चाहे वो बुढ़ा से बुढ़ा क्यों ना हो, वह मृत्यु को हमेशा टालना चाहता है। जबकि पता है उसको इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है कि हम कभी भी मर सकते हैं। इस दुनिया का इससे और बड़ा कोई सत्य है ही नहीं कि कोई गारंटी ये नहीं दे सकता कि मैं कल तक जीवित रहूँगा, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी मौत अटल है, निश्चित है। जन्म लिया हूँ तो मेरा समाप्ति निश्चित है। तो इसको टालना क्या। अपने मेमोरी को बता दो भाई हमको कैसे मरना है, एक दिन जब मरना है तो हमको आप ले जाओ। अब जब भी हमारी मौत कहे आ गले लग जाओ, हंसी खुशी जाए, आ गले लग जाए, क्योंकि उसको तो परिवर्तन होना है। ये तो ऊर्जा है। अभी मेरा शरीर बुढ़ा हो रहा है, फिर मुझको नए शरीर चाहिए, तो इस शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने टी शर्ट पहना है, मुझको कमीज पहनना है, तो मुझको टी शर्ट उतारना पड़ेगा। अब टी शर्ट अभी पहना रहूँ भाई, कमीज भी पहन लूँ, तो ऑपरेशन करा के कुछ दिन जीवित रह जाते हो, लेकिन वो कटा फटा रह जाता है, पैबंद वाला रह जाता है, मज़ेदार नहीं रहता है। तो मित्रों, आप अपने बुद्धि का सदुपयोग करना सीखें, तो अपने प्रज्ञा को समझिए। असीम बुद्धिमत्ता आपके साथ है। आपके मन, आपका जीवन, आपका मस्तिष्क, आपका बुद्धि, आपकी योजनाएं, आपका क्रियाशील, आपके अंदर में ऊर्जा अद्वितीय है, अद्भुत है। उस शक्ति को समझिए, अपने औकात को समझिए, अपने औकात को बढ़ाइए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए, अपनी बुद्धि को बताइए कि आपके भीतर में क्या शक्तियां हैं। कल्पना कीजिए, उस कल्पना को साकार करने के लिए अपने प्रज्ञा बुद्धि को भेजिए। जैसे जैसे आप अपनी कल्पना को अपनी प्रज्ञा बुद्धि तक पहुंचाते हैं, वह प्रज्ञा बुद्धि उस वक्त में ठीक ठीक वही जैसा आपने बुद्धि को समझाया है वो वैसा ही उजागर करता हो वो चला जाता है। यह बिल्कुल विज्ञान सम्मत है मित्रों। जिसने भी करके देखा है वह निहाल हो गया है, कमाल हो गया उसकी ज़िंदगी में। आप भी करके देखिए, आपके जीवन में भी कमाल होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।